मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ, सुबह होते ही ये घोड़ा भाई इसी रास्ते से दौड़ते हुए जाता है। क्या किसी को खबर है कि घोड़ा भाई कहाँ जाता है? नहीं भाई, मुझे तो कोई खबर नहीं है, लेकिन इस बात का तुम्हें तो पता होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2 सालों से तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हो। हाँ, वो तो ठीक है कि घोड़ा भाई मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे भी इस बात का कोई खबर नहीं कि घोड़ा भाई रोज सुबह सुबह आजकल कहाँ जा रहा है। ये तो गलत हुआ ना, कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था। शायद कोई काम होगा, वही निपटाने के लिए जाता होगा। हाँ, लेकिन एक बार का रहे तब तो मान भी लूं। घोड़ा भाई तो अब रोज रोज जाने लगा है, कहीं कबीले के तरफ तो नहीं जाने लगा। अब बस भी करो, आज शाम को ही घोड़े भाई के आते ही मैं सब कुछ पूछ लूँगा। ठीक है, बस ये बात भूलना मत कि कबीले के तरफ तो घोड़ा भाई नहीं जा रहा। हाँ जरूर, मैं आपका हर एक बात को याद से पूछ लूँगा। अब चलो यहाँ से। हाँ चलो। देखो देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, सरदार का घोड़ा आया है। हाँ, सच में सरदार का घोड़ा आया है। मैं भी सरदार को इस बात की खबर देता हूँ। तुम यहीं रुको फल्गु, मैं सरदार को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। जैसा तुमको हुआ धीरन, मैं यहीं इस घोड़े का ध्यान रखता हूँ। जाओ और जल्दी से सरदार को बुलाओ। बस अभी गया और आया, सरदार तो इस बात से ही झूम उठेंगे। तुम यहीं रुकना, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। और कितना दौड़ोगे? रुक जा मेरे सरदार सखा। क्या करूं फाल्गु, खुशी के मारे रुका ही नहीं जा रहा। ऐसी कौन सी खुशी है मेरे सरदार सखा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे पूछो मत फाल्गु, मैं अब आजाद हूँ और मुझे अब किसी बात से कोई डर नहीं। किस बात का डर है तुम्हें? कौन आजाद घूमने से रोक सकता है सरदार सखा? मेरे कबीले का राजा शेरराज, जिससे सभी लोग डरते हैं, वहाँ सब कुछ शेरराज के अनुसार होता है। शेरराज के विरोधी जो कोई भी हुआ, आज तक सभी मारा गया। तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो सरदार सखा। अब तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ फाल्गु, मैं जब पहली बार सरदार से मिला था, उसी वक्त मुझे यह एहसास हो गया था कि अब सरदार ही हम सभी को शेरराज से मुक्ति दिला सकते हैं। सरदार, कबीले में घोड़ा आया है। वो घोड़ा नहीं, मेरा मित्र है, उसे सखा कहो, सरदार सखा कहो। जैसा आप कहे सरदार। ओ मेरे मित्र, मेरे सखा, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही खुशी हुई। मुझे भी सरदार। मेरे मित्र के लिए भोजन का प्रबंध करवाया जाए। चलो फल्गु, सरदार सखा के लिए कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। हाँ जरूर। अभी खाने का जरूरत नहीं था सरदार। लंबा सफर तय करना होगा मित्र, भूखे पेट कहाँ तक जाओगे? और तुम मुझे सरदार मत कहो मित्र। नहीं मित्र, आप इस कबीले के सरदार हैं, इसलिए मुझे इन सब बातों के ऊपर कोई भी पाबंदी मत लगाइए। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही कहो। ये लो मेरे सरदार सखा। तुम खाओ मित्र, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सरदार। तुम दोनों का शुक्रिया मेरे खाने का प्रबंध करने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। तो मेरे मित्र तैयार हो? हाँ सरदार। तो फिर चलो, आज तुम अपना ही जंगल, देखते हैं तुम्हारे शेरराज का शासन। जैसा आप कहो सरदार। घोड़ा सरदार को बिठाकर जंगल की ओर ले जाता है। क्या हो गया है शेरराज, हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैं ये देखना चाहता था कि मेरा आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। मुझे शिकार किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, तुम सभी में से घोड़ा नहीं आया है, और मेरा नियम अनुसार जो मेरा आज्ञा का पालन नहीं करता, मैं उसे मार कर खा जाता हूँ। लेकिन शेर राजा, घोड़ा भाई किसी कारण बस नहीं आ पाया होगा। हाँ, फिर भी यहाँ ना उपस्थित होने वाले का सजा मौत है। जाओ और तुम सभी उस घोड़े को बता दो कि कल उसे यहीं उपस्थित होना है। ठीक है शेर राजा। सरदार, अब आप ही मुझे इस शेरराज से मुक्ति दिला सकते हैं, नहीं तो मैं कल मारा जाऊंगा। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, बस तुम मुझे अपने दोस्तों के साथ ले चलो। ठीक है सरदार, अभी ले चलता हूँ। घोड़ा सरदार को बिठाकर अपने दोस्तों के पास ले जाता है।
तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? अपने साथ साथ हम सभी को भी मरवाओगे क्या? हाँ घोड़ा भाई, क्यों लाए हो इसे यहाँ? क्या कोई खबर है तुझे कि आज क्या हुआ है? इसके अगर यहाँ होने की खबर से रात को पड़ गई तो हम सभी मारे जाएंगे। शांत हो जाओ हाथी भाई, मुझे सब कुछ खबर है। मैं सब सुन रहा था शेरराज जो बोल रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है हम सभी के लिए। शेरराज को जब भी भूख लगता है तो कोई ना कोई नियम बनाकर हम में से किसी को खा जाता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा एक दिन। इसलिए ये सरदार का बात मान लो, ये हम सभी को शेरराज से मुक्ति दिलाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। शांत हो जाओ हाथी भाई, हम सभी को वैसे भी एक दिन मरना है। इस तरह से डर कर कब तक जिएंगे? एक बार हिम्मत करो, हम सब मिलकर शेरराज से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। क्या करना होगा हम सभी को? हम लोगों को चालाकी से काम लेना होगा, तभी हम सभी शेरराज से जीत पाएंगे। तुम सभी अभी आराम करो, मैं कल के लिए कुछ प्रबंध करता हूँ। सरदार मैं भी मदद करना चाहता हूँ। नहीं हाथी भाई, मैं इस तरफ जा रहा हूँ कुछ विष फल के लिए। बस तुम लोग मेरे तरफ शेरराज को आने से रोकना। ठीक है सरदार, आप निश्चिंत होकर जाइए। हम सभी शेर राजा को आपके तरफ कदापि नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब चलो मेरे मित्र, मुझे विष फल के पास ले चलो। अभी ले चलता हूँ सरदार। घोड़ा सरदार को विषैले पेड़ के पास ले जाता है। बस यहीं रुको मित्र, मुझे यही विष फल का तो इंतजार था। अब शेरराज को मरने से कोई नहीं रोक सकता। इस विष फल का क्या करोगे सरदार? इस फल का प्रयोग शेरराज को मारने के लिए करना है मित्र। ठीक है, तो फिर ले चलिए जितनी जरूरत है। सरदार विष फल को लेकर वापस आ जाता है। सरदार आप तो विष फल लेकर आए हैं, इस फल का क्या करेंगे? इसी फल का प्रयोग करके शेरराज को मारना है। तुम सभी में से यहाँ चालाक कौन है? सरदार मानिए तो यहाँ सभी चालाक ही है, आप अपने अनुसार देख लीजिए। ठीक है हाथी भाई, मैं ही चुनता हूँ। मैंने एक बार सुना था कि लोमड़ी भाई अपना बुद्धि से शेरराज को मूर्ख बनाया था। ये सच है सरदार? क्या लोमड़ी भाई, ये सच बात है क्या? हाँ सरदार, ये सच है। अगर मुझे आप बता दे कि क्या करना है तो मैं फिर से शेर राजा को मूर्ख बना सकता हूँ। लोमड़ी भाई, इस बार तुम्हें मूर्ख नहीं बनाना है, बल्कि मूर्ख बनाकर मार डालना है। हम सभी तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। बस तुम्हें घोड़े के जगह पर जाना है, और घोड़ा बीमार है, चोट लग गया है, जख्म हो गया है, ये सब कहना है। फिर शेरराज बीमार लोगों को कभी नहीं खाना चाहेगा। तो फिर क्या करूँगा सरदार? आपस में सभी लोग घंटों बात करने के बाद सरदार सभी को समझा दिया कि शेरराज के साथ आखिर करना क्या है। सभी रात को आराम कर सुबह होते ही शेरराज के पास लोमड़ी पहुंचता है। जंगल में गुफा के चारों ओर सभी लोग छुप जाते हैं। लोमड़ी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त यहाँ घोड़ा को आना था? फिर तुम क्यों आए हो? क्षमा करे शेर राजा, घोड़ा आज यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे बहुत चोट आया है। वह बहुत बीमार है और आप कभी भी बीमार लोगों को मारते नहीं हैं। तो फिर मेरा भोजन कौन बनेगा? इसकी चिंता ना करे शेर राजा, मैं यहाँ आपका भोजन बनने ही आया हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। ठहरिए शेर राजा, आप इतना कष्ट मेरे लिए क्यों करेंगे? मैं स्वयं ही आता हूँ, बस आप अपना मुंह को खोल लीजिए। हाँ, ये भी ठीक ही है। वैसे भी तुम इतने छोटे हो कि मेरे मुंह में यूं ही समा जाओगे। चलो आ जाओ। शेर राजा, अगर आप आंखें बंद कर ले तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है। ठीक है, चलो आ जाओ। आज के बाद तुम कभी नहीं डरोगे। शेर जैसे ही आंख बंद करता है वैसे ही सरदार पीछे से निकाल विष फल को लेकर शेरराज के मुंह में डाल देता है। शेर लोमड़ी को समझ निकल जाता है। तुम कौन हो और मुझे क्या खिलाया? शेर राजा, ये कबीले के सरदार हैं और अभी आप 20 फल निगल चुके हो। इसके खाने के तुरंत ही बाद खाने वाले की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाता है और मर जाता है। धोखा 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 हुआ मेरे साथ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते शेरराज, हम सभी को तुमने बहुत सताया है। अब जाओ और मरो। शेरराज वहीं गिर पड़ता है
और सभी लोग घोड़े और सरदार की वजह से चैन की सांस लेते हैं। अब सभी आजादी से रहने लगे, कहीं आने जाने की कोई पाबंदी नहीं। इस तरह सभी लोग खुशी से रहने लगे।